नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम अररिया के खड़िया बस्ती वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी विधानसभा 2025 की जो सरगर्मियां हैं उसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अभी हम जिस सभा को आपको दिखा रहे हैं ये जनसभा पूर्व विधायक जाकिर अनवर बैराग के जो लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उन लोगों की भीड़ है और जाकिर अनवर बैराग का ये एक जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा से पहले यहाँ पर राहुल गांधी का चूंकि आज जन्मदिन भी है तो राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर केक काटने का भी कार्यक्रम किया गया, केक काटा गया और जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों के बीच केक का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसके साथ और एक जानकारी आपके साथ ऐड कर देते हैं। आप जरा कैमरा पीछे करके दिखा दीजिए कि ये एक घर है वार्ड नंबर 11 में। इसी घर में जाकिर अनवर बैराग ने अपना कार्यालय खोला है और यहाँ पर उन्होंने ये एक डेरा लिया है और इसी घर का आज उद्घाटन है, कार्यालय का उद्घाटन था और यहाँ पर उन्होंने फीता काट करके इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। और चूंकि चुनाव वो अररिया से लड़ने वाले हैं तो अररिया में जो उनका कार्यालय है खड़िया बस्ती वार्ड नंबर 11 में ही ये कार्यालय उनका होने वाला है। इस सभा के दौरान हमने अलग अलग लोगों से भी बात करने का प्रयास किया है। जाकिर अनवर बैराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकिर अनवर बैराग ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। निश्चित रूप से ये मेरा घर का आज शिलान्यास का कार्यक्रम था और हम लोग शिलान्यास के क्रम में, उद्घाटन के क्रम में इस कार्यक्रम को ये हम लोग आज यहाँ, क्योंकि हमारा ये कार्यालय इलेक्शन का कैंपिंग इसी मकान से होगा, उसी उपलक्ष्य में जब मेरा ये तय हुआ, उसी उपलक्ष्य जब राहुल जी का जन्मदिन का सवाल आया तो उसी को लेकर हम लोगों ने इतने बड़े नेता के जन्मदिन पर हम लोग ये कार्यक्रम को यहाँ रखा और ये कार्यक्रम इतने बारिश, इतने तूफान, इतने लोगों के रहने के बाद भी इतना शानदार कार्यक्रम, इतने लोग आए, इसके लिए अररिया की जनता को मैं आभार प्रकट करता हूँ। अररिया की जनता के बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने इस बारिश में, लगातार बारिश होता रहा, फिर भी ये लोग जनसैलाब के रूप में यहाँ उपस्थित थे। टिकट के प्रति कितने आश्वस्त है विधायक जी? जाकिर अनवर टिकट के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, जाकिर अनवर काम के लिए संघर्ष कर रहा है, जाकिर अनवर सेवा के लिए संघर्ष कर रहा है। हम जनता के बीच में किस प्रकार सेवा कर पाएँ, किस प्रकार लोगों का दुख दर्द को मिटाएं, दुख दर्द के भागीदारी बने और इन समाज के दबे कुचे समाज के साथ जहां भी किसी भी कोना पे अन्याय होगा, दबाया जाएगा इस समाज को, तो जाकिर अनवर पूरे ताकत और शक्ति के साथ उनके साथ साथ कंधे से मिला के चलने का काम कर। अररिया के जनता आपको एक बार पहले भी पूर्व में भी आपको विधायक बना के भेजे थे, लेकिन बीच में आपने अररिया को छोड़ दिया, इसका क्या कारण था? इसका मुख्य कारण था, जिस समय मैं यहाँ से जीता था, ये सीट गठबंधन में कांग्रेस के चली गई और जिस समय मैं जीता था एलजेपी और आरजेडी के गठबंधन से जीता। इत्तेफाक से ये कांग्रेस के गठबंधन में चला गया, ये सीट मुझे छोड़ना पड़ा। इसका मुख्य कारण ये है। आप जीत के लिए अपनी कैसी रणनीति तैयार करेंगे कि अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पहले तो मैं आश्वस्त कि इस बार पूरे बिहार में परिवर्तन का लहर है, चाहे पार्टी लेवल पर भी हो, जो लोग न देख पाते हैं न चल पाते हैं और जो लोग सोचते हैं कि खानदानवाद चलेगा, बाप के बदले बेटा, बेटा के बदले पोता, पोता के बदले पोतो, ये ज़माना अब कांग्रेस में भी लग गया है। निश्चित रूप से आप यकीन रखें कि आने वाले समय में चेहरा और परिवर्तन होगा। अररिया के विधायक बन सकते हैं तो अररिया के विकास के लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं पहले ही मैंने कहा कि मैं सेवा, लोगों के बीच में काम करना चाहता हूं
लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हमेशा संघर्ष करेगा। जाकिर अनवर कभी भी किसी जात बिरादरी धर्म का राजनीतिक नहीं किया है और सबों को साथ लेके चलने का काम किया है। और हमारे बीच में कुछ नफरती जो तत्व हैं जो हम लोग को बांटना चाहता है, हम उन सारे लोगों को भी इस मंच से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब वो जमाना लद गया है। अब जनता सीधे सीधे ऐसे फिरका प्रस्तुत को ठिकाना लगाने का काम करे। आपके वक्तव्य से ये लग रहा है कि पार्टी स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो भी आप अररिया की जनता के लिए निर्दलीय खड़ा होंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं पूरी तरह आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मुझे मौका दिया। अगर जनता आपको जिताती है तो ऐसे 5 काम बताएं जो आप अररिया के विकास के लिए करेंगे। सबसे पहले मैं शिक्षा के लिए कहूँगा कि शिक्षा यहाँ पे जो अधूरा है, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारा बेटा और बेटी काफ़ी लोग तालीम से महरूम है। पहले उसको शुरू करना होगा, उसको मजबूत करना होगा। हर गांव में और हर घर में बच्चा को उंगली पकड़ के उनको मकतब तक, स्कूल तक ले जाने का काम जाकिर अनवर करेगा। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से इस सभा में जो लोग मौजूद हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास किया है। 1-2 लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये आज राहुल गांधी जो देश के सबसे बड़े नेता हैं, आज उनका जन्मदिन है और हमारे पूर्व 2 बार के विधायक जाकिर अनवर साहब, उनका गृह प्रवेश और कार्यालय का भी उद्घाटन है और एक साथ कई प्रोग्राम है। उसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया है जो जाकिर अनवर साहब के साथ जो आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इस अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी है। उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनके जितने गरीब गुरबा, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, श्रवण समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, जितने लोग हैं जाकिर अनवर के, वो लोग आए हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ेंगे उनकी नीति और रणनीति तैयार हो रही है। आज क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में जाकिर अनवर को सफलता मिलने वाली है? बिल्कुल, जाकिर अनवर ये नए नेता नहीं है, जाकिर अनवर नेता नहीं है, अररिया जिला सीमांचल का बेटा है और इससे पूर्व में वो अररिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और फार्मिंग का भी प्रतिनिधित्व किए हैं। और यहाँ की आवाम जो है ना, जाकिर अनवर को बारे में आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ अररिया विधानसभा के आवाम जो है ना, हर तबके के लोग जाकिर अनवर को बहुत भली भांति जानते हैं। मैं उनका बारे में बोल करके उनकी कद को मैं छोटा नहीं करूँ। अभी टिकट का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि देखिए, टिकट कांग्रेस पार्टी अभी महागठबंधन में बिहार लेवल पे भी टिकट की मांग फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जाकिर अनवर जी कांग्रेस पार्टी से उनके कार्यकर्ताओं को और हम लोग का मांग है कि कांग्रेस पार्टी जाकिर अनवर जी को अररिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाए। अगर किसी परिस्थिति बस जाकिर अनवर को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं लड़ती है तो और दल विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं, और दल है, और दल के बाद अगर कोई दल नहीं आ पाता है तो इंडिपेंडेंट जाकिर अनवर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये बात में कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। 100+10 है कि जाकिर अनवर अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे अगर हयात से रहें। इजहार अंसारी साथ दे रहे हैं, हम लोग दिल से साथ दे रहे हैं। सीमांचल में अधिकार देने का काम किए, उनका नाम है जाकिर अनवर। क्या मुद्दा है जिस पर साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं मतलब ये काम सही करेंगे, ये काम सही करेंगे। इससे पूर्व में थे काम किए थे ये, और फिर अभी काम करेंगे ये इंशाअल्लाह। इसके लिए हम लोग फुल कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी अभी टिकट के अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, कांग्रेस का विधायक वाले टिकट राहुल जी देंगे इंशाअल्लाह कुछ टिकट। राहुल गांधी को ये मालूम करना चाहिए कि हमारा जो पार्टी पहले से है, अभी जो पार्टी है कौन, मतलब जाकर उसको पता लगाना चाहिए। अभी इसको टिकट देना राहुल गांधी को जरूरी है, पब्लिक सहमत है इनके। अररिया विधानसभा में क्या क्या काम नहीं हुआ है अभी तक? काम जो भी नहीं हुआ वह काम होंगे। अभी आपको काम क्या चुना है, कितना बताएं आपको? काम नहीं हुआ है, क्या हुआ है?
हमारे ना पूछते हैं, विधायक से पूछते हैं, बताइए आप लोग। अभी जो विधायक का नाम है उसका आप छोड़िए, यहाँ तक जात उसका छोड़ दीजिए, 2 बार चांस मिला हम उसको। पूछते हैं आप कहाँ से आए, क्या आपका काम है। जी मैं आप लोगों को अवेश। वोट देंगे। दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ महिलाओं की संख्या भी काफी बड़ी है, काफी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद है और जो पुरुषों की भी संख्या है वो भी काफी है। और जिस तरह से ये आज जन्मदिन राहुल गांधी का मनाया गया है और कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का कार्य किया गया है, जाकिर अनवर और उनके कार्यकर्ताओं के जरिए और उनके समर्थकों में जो जोश भरने का कार्य किया गया है, कहीं ना कहीं ये 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फूकने का या शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं तो वो अलग अलग जगह अपने अपने सभा को संबोधित करते हैं, अपने अपने लोगों में ऊर्जावर्धन का काम कर रहे हैं। 2025 के चुनाव के मद्देनजर ये एक जो जनसभा तो नहीं कह सकते हैं इसको, कार्यकर्ता सम्मेलन या जो समर्थकों को उन्होंने ऊर्जा भरने का काम किया, उन्होंने समर्थकों के बीच अपनी बातचीत रखी है। वो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मेगा मीडिया बिहार के लिए हमारे को खड़िया बस्ती से दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच